अगर करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर से अलग होने की तैयारी कर ली है और कभी भी डिवोर्स के लिए कोर्ट जा सकती हैं। करिश्मा कपूर ने जब तलाकशुदा संजय कपूर से शादी की थी तभी लोगों को कुछ अजूबा सा लगा था। तब ज्यादातर लोगों का मानना था ये शादी चलने वाली नहीं है। कुछ ही समय बाद जब बेटी से जुड़े विवाद की वजह से ये कपल कोर्ट पहुंच गया तो लोगों की यह आशंका सच साबित होने लगी। हालांकि कोर्ट जाने के बावजूद इस कपल ने डिवोर्स के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब खबर है कि करिश्मा बस तलाक लेने ही वाली हैं। आमतौर पर शादीशुदा जिंदगी में बच्चा आ जाने के बाद कपल की जिंदगी में बाहर आ जाती है और वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन करिश्मा और संजय कपूर के मामले में इसका उल्टा हो रहा है। बेटी के जन्म के बाद से ही करिश्मा और संजय कपूर के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी। इसके बाद करिश्मा मुंबई चली गईं। इसके बाद उनके संबंधों में तमाम उतार चढ़ाव आए और फिर करिश्मा एक बेटे की मां भी बन गई। लोगों को उम्मीद थी कि दो बच्चों के बाद ये कपल आपसी झगड़ों को भुलाकर फिर से नई शुरुआत करेगा, लेकिन बात अब इतनी बढ़ गई है कि करिश्मा जल्द ही डिवोर्स फाइल करने की सोच रही है। वैसे दोस्तों, अभी तक लोलो ने डिवोर्स फाइल नहीं किया है, लेकिन वह किसी भी टाइम ऐसा कर सकती हैं। दरअसल रणधीर कपूर और बबीता की यह बड़ी बेटी काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि वह संजय कपूर के साथ और जिंदगी नहीं बिता सकती। करिश्मा ने इस बारे में वकीलों से डिस्कशन भी कर लिया है और अब बस केस फाइल करने की देर है। हालांकि भले ही करिश्मा कपूर ऊपर से अपने को मजबूत दिखाकर डिवोर्स फाइल करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वह मजबूरी में लिए जा रहे इस फैसले की वजह से काफी स्ट्रेस में है।
करिश्मा की टेंशन दूर करने के लिए पिछले दिनों उनके फ्रेंड्स उन्हें एक फैशन शो में लेकर भी गए, लेकिन वहां अचानक पहुंचे मीडिया को देखकर करिश्मा वहां से निकल गईं। दरअसल करिश्मा को डर था कि कहीं मीडिया वाले उनसे संजय के बारे में न पूछ लें। वह हर हाल में मीडिया से अपने और संजय के रिलेशन के बारे में बात करने से बच रही थी। गौरतलब है, दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट संजय और करिश्मा की शादी 2003 में हुई थी। 2005 में लोलो ने एक बेटी को जन्म दिया और इस साल वह एक बेटे की मां भी बनी। लेकिन 2 बच्चों के बाप बनने के बाद भी संजय के एटीट्यूड में करिश्मा को कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। और खबर तो ये भी है कि संजय और करिश्मा के रिलेशन में अलगाव की असली वजह संजय की दूसरी महिलाओं से संबंध है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दूसरी बार करिश्मा की प्रेगनेंसी के दौरान भी संजय कुछ महिलाओं के बेहद करीब थे। संजय ने दिल्ली की एक सोशलाइट से मेलजोल बढ़ा लिया है। यही नहीं, संजय ने पिछले 3 महीनों से मुंबई रह रही करिश्मा और अपने बच्चों से भी मुलाकात नहीं की है। करिश्मा अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही है। करिश्मा के करीबी लोगों की बात माने तो मुंबई में रहने की आदी होने की वजह से लोलो को दिल्ली कभी भी रास नहीं आया। वह अक्सर दिल्ली मुंबई के चक्कर काटती रहती थी। लेकिन जब संजय ने दूसरी महिलाओं में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी तो लोलो के पास मुंबई में डेरा जमा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे में लोलो की तैयारी को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कोई करिश्मा ही इस तलाक को बचा सकता है। खैर दोस्तों, ये फिल्मी सफर चलता रहेगा। करिश्मा कपूर के बारे में बातें और भी होंगी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे यानी नौशाद के साथ और सुनते रहिए सबरंग रेडियो 94.7 FM। सबरंग नई तरंग। आशिक कोई तुमसा नहीं, तुम इश्क की पहचान हो। इजहार नजर आता है। उड़ा दर्द उठा रे। अब न खबर मुझको मेरी शाम शहर की, भूल गई मैं तो गली अपने घर की। दिल से दिल जो मिले इश्क के गुल खिले। अब तो पतझड़ में भी गुलजार नजर आता है। तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। एक मासूम सा इजहार नजर आता है।
जाऊं, नीली सी आंखों में तेरी डूबता जाऊं। क्यों रहे दूरियां, अब कोई दरमियां। बेकरारी में बेकरार नजर आता है, एक मासूम सा इजहार नजर आता है। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, मेरे महबूब सनम तेरी चाहत की कसम, प्यार में